हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th के चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज हमारी 8.1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्वेश्चन हमारा एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो हमें इसको कॉट में लिख के दिखाना है, बेसिकली कॉट में रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, कॉट में रिप्रेजेंट तभी हो पाएगा जब को कुछ बेसिक फॉर्मूले पता होगा। तो कौन से वो फॉर्मूला मैं साइड में लिख रहा हूँ, आपको देखते जाना है। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा 1 होता है। सेकेंड फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा। एंड थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला है बेसिकली। तो चलो 1 बाय 1 करके लगाते हैं और आंसर फटाफट पता करते हैं। तो हमें साइन ए को हमें कॉट में दिखाना है, तो मैं थर्ड फॉर्मूला सबसे पहले यूज करूंगा। थर्ड फॉर्मूला हमारा है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब आप बोलोगे यहाँ तो सर थीटा लिखा हुआ है और यहाँ पे आपने ए ले लिया है। तो ऐसा इसलिए करा है क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है कि साइन ए सेक ए टेन ए, यानी थीटा ना लेके हमें जो भी एंगल यहाँ पे गिवन होगा, सपोज करो यहाँ पे एक्स होगा तो हम साइन एक्स लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। फटाफट सॉल्व करते हैं। तो कोसेक स्क्वायर को हमें साइन स्क्वायर में लाना है बेसिकली। तो कैसे करेंगे आपको पता होगा। कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा है, आपको बेसिकली ये फॉर्मूला पता होगा कि कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, तो वही मैंने यूज करा है यहाँ पे। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा सकते हैं हम। और जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो एलएचएस का रेसिप्रोकल 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी आपको। तो देखो, अब हमें साइन को लाना है कॉट में, तो यहाँ स्क्वायर है, तो आपको पता होगा ये बात कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ क्या आ जाएगा, हमारा रूट आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। अब आपको और भी पता होगा ये बात कि अंडर रूट 1 जो होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होती है, तो इसको हम लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो अब आप देख सकते हो हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है। साइन को हमें कॉट में बदलना था, हमने बदल के दिखा दिया। अब नेक्स्ट पार्ट जो है हम आगे सॉल्व करेंगे। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके बाद है हमारा सेक को हमें बदल के दिखाना है कॉट में। तो बहुत ही आसान है, इसको मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। और आई थिंक ये आपने नोट कर लिया होगा, तो इसको भी मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। चलो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, सेक को हमें बदल के दिखाना है किसमें, कॉट में। तो अभी आपको जस्ट मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया था। सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये बात आप सबको पता होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेक को हमें कॉट में बदलना है, तो ऑलरेडी सेक यहाँ पे है। तो सेक स्क्वायर ए अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो स्क्वायर हटेगा, तो अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्क्वायर इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा। तो 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो आपको पता है 10 को हम, अगर हमारे पास टेन थीटा है तो इसको हम 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं। तो सेम मैं यहाँ पे इसको लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए को हम लिखेंगे 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। कैसे लिखा है आपको कारण बता दिया मैंने इसके पीछे। तो अब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लोगे आप,
तो एलसीएम आ गया हमारा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है बच्चों। तो 1 से इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉट स्क्वायर ए, और इसको इससे डिवाइड करा और मल्टीप्लाई करा तो क्या मिलेगा 1। ये हमारे पास आ गया कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। तो आप देखोगे ये हमें सॉल्व करना था, हमें सेक को लिख के दिखाना था किसमें, कॉट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेक इक्वल टू हमारा कॉट में आ चुका है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को और फर्दर सॉल्व करना है तो और मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको हम एज इट इज रहने देंगे, और नीचे देखो क्या है कॉट स्क्वायर। तो अब आपको पता होगा एक बात कि हम जब भी होल रूट होता है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। यानी मैंने क्या करा, मैंने न्यूमरेटर को भी रूट दे दिया एंड डिनोमिनेटर को भी मैंने रूट दे दिया, कॉट स्क्वायर ए। आपको ये बात पता होगा स्क्वायर से ये रूट कट जाता है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया सेक ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। ये हमारा फाइनल आंसर है, नोट कर लो आप। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इसी का थर्ड पार्ट। तो इसका थर्ड पार्ट मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ पे, नोट कर लिया होगा सबने, साथ साथ नोट करते रहना आप लोग। तो देखो थर्ड पार्ट क्या करेंगे। थर्ड पार्ट बहुत ही आसान है, अगर आपने दोनों पार्ट कर लिया तो अब आपको देखना है कि 10 को हमें लिख के दिखाना है, 10 ए को हमें कॉट में बदलना है। तो अब बहुत ही आसान, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 10 ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉट ए। तो ये हमारा आंसर तो ऐसे ही आ गया, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो आपको यही फॉर्मूला, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं, इन चीजों को ध्यान रखना है। जैसे कि एक आध फॉर्मूला आप और जान लो कि टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, और कॉट थीटा जो होगा इसको हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, उसके लिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, जिसने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया उसके लिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन है राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है इसको हमें सेक के फॉर्म में लिख के दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। तो आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, जैसे 6 रेशियो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन ए, सेक ए, कोसेक ए, कॉट ए, टेन ए, कॉस ए। आई थिंक 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जितने भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है इन सबको आपको लिख के दिखाना है, किसमें, सेक में लिख के दिखाना है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। तो सॉल्व करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं यहां से, इसकी कोई नीड नहीं है। तो हम 1 बाय 1 करके देखते जाते हैं, ठीक है। तो देखो किससे शुरुआत करें, साइन से कर सकते हैं हम। हमें पता है साइन को सेक में लिखना है, तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1। ये बात आपको पता होगा। अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, अगर मैं कॉस स्क्वायर को उस तरफ भेजूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ये बात आपको पता होगा पहले से। भाई इधर प्लस में है तो उस तरफ जाके क्या हो गया
माइनस हो गया, ठीक है। अब देखो साइन स्क्वायर ए है, तो जब भी स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक रूट के अंदर आ गया। अब आप देखो 1 माइनस क्या बदलना है, इसको सेक में बदलना है। तो आपको पता होगा एक फॉर्मूला 8.1 में बताया था मैंने कि कॉस ए को हम 1 अपॉन सेक ए भी लिख सकते हैं। तो क्या मैं कॉस स्क्वायर की जगह 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, एलसीएम ले लो, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने साइन ए को बदल दिया है, किसमें, सेक में बदल दिया। अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कट जाएगा और हमारा फाइनल जो आंसर है ये हमारा आंसर आ गया अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक ए, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये बात आपको पता होगा। तो या तो आप आंसर यहीं तक छोड़ सकते हो या फिर फर्दर आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, यहीं भी सॉल्व। साइन को हमने लिख दिया, अब हम कॉस को सेक में लिख के दिखाएंगे। तो कॉस को सेक में लिखना बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखो इसको। साइन को हमने लिख दिया ऑलरेडी, कॉस को लिखेंगे। तो हमें पता है कि कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में सेक ए, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसे आंसर आ गया। थर्ड, अब हमें लिखना है, बचा हमारे पास क्या है, कॉट या टेन, इसको हमें सेक में लिख के दिखाना है। तो हमें फॉर्मूला पता है टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। अच्छा ये फॉर्मूला आया कैसे, तो आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस प्लस 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ को लिख दिया है। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि टेन को हमें सेक में लिख के दिखाना है। तो ऑलरेडी ये सेक में आ चुका है, तो मैं लिख दूंगा टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक में हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है, इसको हमें कॉट में लिख के दिखाना है। तो कॉट बच क्या गया, हमने देखो अभी तक क्या कर लिया है, हमने अभी तक साइन को लिख के दिखा दिया है सेक में, ओके। उसके बाद हमने कॉस को सेक में लिख लिया है, सेक तो ऑलरेडी सेक में है, जिसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। बचा हमारा क्या, टेन, टेन को भी हमने क्या कर दिया है, टेन ए को भी हमने यहाँ पे आप देख सकते हो किसमें बदल दिया है, सेक में बदल दिया है। अब नेक्स्ट हमारा क्या बचा है, कॉट। तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो क्या मैं इसको कॉट ए, अच्छा आप इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखेंगे कि एंगल हमारा ए में चल रहा है, तो जो भी देखो यहाँ पे रेशियोस ए में दे रखा है तो हमें ए लेना है। तो यहाँ पे मैं थीटा ना लिख के मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, इस चीज़ का आप भी खास तौर पे ध्यान रखोगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ए, यहाँ पे मार्क्स कट सकता है, ठीक है। तो कॉट ए, तो कॉट ए की जगह हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब कुछ बच्चे सोचेंगे ऐसे कैसे हो गया भाई, कॉट थीटा को आपको पता ही होगा कि कॉट थीटा को यानी कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन ए, और टेन की वैल्यू तो आपको पहले से पता है, तो हमने क्या करा, इसको यहाँ पे यूज कर दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, कॉट को भी सेक में लिख दिया। तो हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास जो बचा है, हमारे पास बचा है कोसेक। तो आपको पता है कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक को हमें सेक में लिख के दिखाना है। हमने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी, साइन को हमने लिखा था किस चीज में, सेक में लिखा था। कैसे लिखा था,
कोई नहीं। तो इसको तो मैंने डिलीट कर दिया है, तो कोई बात नहीं, मैं फिर से इसको लिख देता हूँ। हमने लिखा था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। तो हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे साइन ए को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन ए क्या आ जाएगा, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए, सॉरी। अब आप देखो एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर, और इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये सेक स्क्वायर से कट जाएगा। तो कोसेक को हम लिख सकते हैं, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है, इस चीज़ का हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये चीज़ हमारा आ जाएगा कोसेक ए जो है ये आ जाएगा सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और अपॉन में सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। स्क्वायर से हमारा रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ गया सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमने 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उसको हमने सेक में लिख के दिखा दिया। आप यहाँ काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। चलो तो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता बड़े ध्यान से सुनेंगे और इस क्वेश्चन को देखेंगे। अच्छा, मैंने जो फॉर्मूला अभी बताया था उस फॉर्मूले को आप याद कर लेना। 3 जो फॉर्मूले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप 8.3 करना चाहते हो तो आपको ये फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या फॉर्मूला लग रहा है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्वेश्चन जो है हमारा, यहाँ से मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। प्रूव करना है हमें, बेसिकली ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि किसमें हमारा आंसर मैच करेगा। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 9 दोनों में आ रहा है, तो 9 कॉमन है, तो 9 अगर मैं कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखो जिन बच्चों को ये बात पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है, जिसको ये फॉर्मूले याद है, उसके लिए क्वेश्चन बेहद आसान हो जाएगा। कैसे, इस बात को समझो ध्यान से। अगर मैं इस टेन स्क्वायर को उस तरफ ट्रांसपोज करूं तो इधर 1 बचेगा मेरा, और यहाँ पे सेक स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि क्या मैं सेक स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए को 1 लिख सकता हूँ। तो इस पूरे वैल्यू पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 9, ये आंसर आ जाएगा। आप चेक करो कौन सा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपने देखा कि अगर ये चीज, ये इंफॉर्मेशन आपको पता है तो कितना ज्यादा क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा 3rd का सेकेंड पार्ट। तो 3rd का सेकेंड पार्ट वो सिंपल क्वेश्चन है। तो आप देखो मैं कैसे कर रहा हूं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा और मल्टीप्लाई में ये इन्फॉर्मेशन दे रखा है। इसको सॉल्व करके हमें पता करना है कि ऑप्शन में क्या वैल्यू मैच करेगा। तो मैं यहाँ पे आंसर लिखना शुरू करता हूँ। तो सेकेंड का आंसर देखो आप लोग, क्वेश्चन हमारा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा ब्रैकेट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इसको हमें सिंप्लीफाई करके 0 1 2 -1 इन चारों ऑप्शन में से कोई ना कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, हमें वो शो करके दिखाना है।
तो कैसे शो करेंगे, देखो आपको क्या करना है ना, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सेक को 1 अपॉन कॉस थीटा, जो भी फॉर्मूला इसको सिंप्लीफाई करके लिखो, एलसीएम लो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है लेकिन है बेहद ही आसान। 1 प्लस टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन में कॉस थीटा, ब्रैकेट 1 प्लस अभी बताया था मैंने आपको कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना आता होगा। ठीक है, तो फटाफट हम एलसीएम ले लेंगे। देखो नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, 1 कॉस कॉस का एलसीएम आ जाएगा बेटा कॉस थीटा। ठीक है, 1 से कॉस को डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं, ये बात आपको पहले से पता होगा। तो सिंपल मैथ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस को डिवाइड करा 1 को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा, प्लस इसको आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे एलसीएम लोगे, नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओ, सेम जो प्रोसेस हमने करा था यही फॉलो करेंगे। तो साइन थीटा, इसको जब आप सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा, 1 से साइन को करा साइन थीटा प्लस साइन से साइन कट गया कॉस थीटा माइनस 1। अब आप देखो कि क्या करेंगे हम, मैं यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहा हूँ, जगह की कमी है थोड़ा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पूरा ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसको आप यहाँ से हटा सकते हो। मैं सीधा यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, 1 पहले से लिखा हुआ था यहाँ पे। अब यहाँ पे ध्यान से देखो आप, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्या एक ही बात है भाई? इस कॉस को मैं इस तरफ लिख दूं, साइन को इधर लिख दूं, तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी ये पूरा क्या है, अगर मैं इसको कंसीडर करूँ ए मान लो, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला आपको पता होगा ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपको दिखेगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी क्या है, बी है हमारा 1 तो 1 का स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, कुछ लोग ब्रैकेट लगाना चाहे तो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। और नीचे देखो आपस में ये दोनों क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई हो गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हम इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। नीचे देखो बच्चों क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, थोड़ी देर पहले मैंने फॉर्मूला बताया था कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 प्लस यहाँ पे क्या है 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस 1, और नीचे देखो क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, प्लस 1 माइनस 1 कट गया, तो ऊपर क्या बच गया है, ऊपर हमारा बचा है 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे देखो आप भाई साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया, तो आंसर हमारा जो है क्या आ गया 2, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट है, ये हमारा सी आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। आप इसको नोट करते रहिए, आगे हम सॉल्व करते हैं। तो चलो देखते हैं हम थर्ड पार्ट क्या कहते हैं। थोड़ा सा ये नीचे हो गया, हाँ देखो क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा 1 माइनस साइन ए, हमें शो करना है कि चारों ऑप्शन में से
क्या करेक्ट है? तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, फटाफट हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट, आप भी साथ साथ सॉल्व करो। मेरे से पहले आप ट्राई करा करो पहले, है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप खुद से ट्राई करोगे तो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से बेटर सीख पाओगे, और जब मैं कराऊंगा, जब आप अटक जाओगे तो आप फिर मेरे वीडियोस को रेफर कर सकते हो। तो थर्ड पार्ट है हमारा sec a प्लस टेन ए 1 माइनस साइन। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, बहुत सारे बच्चे ना इस बात से परेशान रहते हैं कि 8.3 उनको समझ ही नहीं आता। मतलब कितना भी स्कूल में कह लिया है, ट्यूशन में कह लिया है, हर जगह कह लिया, उसके बाद भी ये चीज़ नहीं कर पाते वो। इसके पीछे जो मेन वजह है मुझे समझ आता है वो ये है कि आप सही से फॉर्मूले लर्न नहीं करते। कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री 10th में ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है। जो 3 फॉर्मूला मैंने बताया आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड फॉर्मूला हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अगर ये 3 फॉर्मूले आपको याद हैं तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही बेसिक हो जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं होता। आपके सामने मैं फटाफट आंसर निकाल के दिखाता हूँ। आपको पता होगा सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता ही नहीं है कि सेक को हम 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए। 1 माइनस साइन ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देखो आप एलसीएम लेना आता है, कॉस कॉस का एलसीएम क्या आ जाएगा? कॉस आ जाएगा। इसको आप फर्दर डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या है 1 माइनस साइन ए। नीचे कुछ नहीं है, 1 लगाओ, नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे सॉल्व करो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, कुछ दिखाई दे रहा है? अगर इसको a बोल दूं मैं तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखो आगे कॉस ए नीचे आ गया मल्टीप्लाई हुआ, है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? कॉस स्क्वायर। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे मैं डायरेक्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या? और नीचे क्या है मेरा? कॉस ए है। आपको पता है यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ स्क्वायर है, तो ये एक बार कट गया। कॉस ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक बार कट गया, तो बचा क्या हमारा? कॉस ए बच गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। तो आपने देखा कितना आसान है। छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर यही नहीं पता आपको कि सेक को हम 1 अपॉन कॉस भी लिख सकते हैं, 10 को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, तो ये चीज़ें नहीं पता होने से प्रॉब्लम आ सकती है। तो सबसे पहले आप बेसिक फॉर्मूलों को लर्न करो, उसके बाद ही क्वेश्चन हो पाएगा। इसको फटाफट नोट करेंगे आप, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का ही 4th पार्ट है। फटाफट इसको देखो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर सकता हूँ। तो 4th पार्ट में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत सारे बच्चे तो देखते ही क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। कैसे? आपको पता होना चाहिए 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है हमारा सेक स्क्वायर ए, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे तो कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, तो हमें पता है सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या? 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और नीचे देखो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन स्क्वायर ए। ये हमारा स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको पता है ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो मैं यहाँ लिखूंगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, एज इट इज मैंने इसको लिख दिया। ये जब डिवाइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1।
अब यहाँ पे देख सकते हो आप साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, आपने देखा कितना आसान हो गया ये क्वेश्चन। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो फॉर्मूले आप जरूर याद करो, ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको आपको नहीं, ये आपको अगर याद नहीं हो पा रहा तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। नोट कर लो, ये सबको समझ आ गया होगा भाई। इसको अगर मैं इसके नीचे लिख दूं तो क्या हो जाएगा, जिनको समझ नहीं है मैं एक बार बता देता हूँ। उसको इससे सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर ए भाई मल्टीप्लाई हो गई है, कॉस स्क्वायर ए को 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, यहाँ स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर है कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर है। ठीक है, तो नोट कर लो, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम। अब यहां से थोड़े अच्छे क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो हम इसको देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन है, प्रूव करना है हमें एलएचएस को सॉल्व करके आरएचएस लाना या फिर आरएचएस को सॉल्व करके एलएचएस लाना। प्रूव का मतलब यही होता है कि या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो, राइट हैंड साइड ले आओ, या फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करो, लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। मैं फर्स्ट पार्ट सबसे पहले फोर्थ का कर रहा हूं। एलएचएस आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, तो मैं एलएचएस लूंगा पहले। एलएचएस है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। इसको जितना ज़्यादा हो सकता है सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। अगर ये सॉल्व करके आरएचएस नहीं दे पाया तो हम आरएचएस को सॉल्व कर लेंगे। कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपने एलएचएस सॉल्व करा और आरएचएस नहीं आया, तो उस केस में हम आरएचएस को भी सॉल्व करके एलएचएस ला सकते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो अभी मैं ये आपको समझ नहीं आएगा, जब मैं करूँगा तब आपको समझ आएगा। इस चीज़ को देखो, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दूं। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं पता, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पढ़ के आना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ लगाने जा रहा हूँ। तो देखो, अच्छा आप इसको लगाने से पहले ना एक काम कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। हम ये ना करके हम क्वेश्चन को डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? मैंने आरएचएस में देखा तो मुझे समझ आया कि भाई यहाँ साइन कॉस में आंसर है, तो क्यों ना इसको अभी ही साइन और कॉस में खोल लिया जाए, ओपन कर लिया जाए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आगे तो एलसीएम ले लो, साइन थीटा का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, और आप डिवाइड मल्टीप्लाई आपको करना आता है, साइन से साइन करेंगे, 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर जो पहले से गिवन है। अब आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पे, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में साइन थीटा। अब आगे सॉल्व करना अगर चाहते हो तो कर लो, नहीं तो हम सीधा इसको भी आरएचएस को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या करा मैंने, स्क्वायर न्यूमरेटर को भी दे दिया और डिनोमिनेटर को भी दे दिया। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सेपरेट करके लिख दिया बेसिकली। अब हमने देखा कि भाई आरएचएस तो अभी भी नहीं आया, तो कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया आपको कि आरएचएस को हम सॉल्व करके पता कर सकते हैं। तो देखो आरएचएस क्या है हमारा, मैं यहाँ पे लिखूंगा आरएचएस राइट हैंड साइड, जो कि है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि हम एक काम कर सकते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं। मतलब समझ नहीं आ रहा आपको, तो 1 प्लस कॉस थीटा है ना भाई, 1 माइनस कॉस थीटा से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस कॉस थीटा से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो। तब आप देखोगे क्या होगा यहाँ पे,
भाई क्या ये सेम सेम दिखाई दे रहा है? अगर इस पूरे को मैं ए बोल दूं, इसको पूरे को ए बोल दूं, तो क्या ए इंटू ए स्क्वायर लिखा जा सकता है? तो क्या मैं 1 माइनस कॉस थीटा को होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? और नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, तो क्या लिखूंगा मैं? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखो आप आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा s है, cos है। और ध्यान से देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस कॉस स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे समझ आ गया होगा कि सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है ना, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या आप देख पा रहे हो, क्या यही चीज एलएचएस में लिखा हुआ है जो हम सॉल्व करके अभी थोड़ी देर पहले गए थे? क्या ये एलएचएस आरएचएस दोनों बराबर आ गया? सॉरी, ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, ये पूरे का होल स्क्वायर है। तो अब आप मिलाओ, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एलएचएस, ये एलएचएस के बराबर आ गया। और लास्ट में आप लिख दोगे आर, लास्ट में आप लिख दोगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे अर्थात सिद्ध हुआ। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। तो हम फोर्थ का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, आप नोट कर लीजिए, उसके बाद हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं क्लियर। और सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में यही सॉल्व कर सकता हूँ। तो सेकंड पार्ट में देखो क्या दे रखा है इस पर। क्वेश्चन है cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a इक्वल टू 2 से अकेला। बेहद ही आसान क्वेश्चन, फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैं सेकंड पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, cos a अपॉन में 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos a। ठीक है, अच्छा आपको ध्यान रखना है कि आप एलएचएस सॉल्व कर रहे हो तो एलएचएस आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एलएचएस लिखूंगा, एलएचएस। जो भी पार्ट आप सॉल्व कर रहे हैं तो उस पार्ट को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हमारा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो देखो फटाफट कैसे करते हैं, आपको पता है क्या कर सकते हैं हम इसमें, हमें सेक के फॉर्म में आंसर दे रखा है। तो यहाँ पे एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप ऊपर नीचे 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करो, और दूसरा तरीका हो सकता है कि आप एलसीएम की तरफ जाओ, जो कि आसान तरीका दिख रहा है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए का एलसीएम लूँगा, ये आ जाएगा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इस तरह से हमारा कुछ एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई इस पूरे चीज़ को डिवाइड करोगे इससे, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा, बचा कॉस, कॉस को कॉस से करोगे ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस से कॉस डिवाइड करा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझ आ गई? तो देखो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इसको हम इस तरह से लिखते जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं ना, इसको मल्टीप्लाई करने लगते हैं, उसकी करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे आप सॉल्व करोगे खुद ही आपको समझ आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे क्या हो पा रहा है। यहाँ देखेंगे आप कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, ये 1 होता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूले में पढ़ रखा है। ठीक है, 1 का स्क्वायर पहले से है, ये हमारा फिर से 1 आ गया एक, प्लस 2 को 1 से करा 2
फिर साइन से करेंगे तो 2 साइन ए आ जाएगा हमारा, और नीचे देखो क्या है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आप यहां से देखोगे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए 1 प्लस, मैंने कुछ नहीं करा, नीचे वाली चीज को एज इट इज उतार दिया है। अब आप देखो ध्यान से, क्या ऊपर से आपको 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, भाई यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो अगर हम कॉमन निकालेंगे 2 को, तो ये बच जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, और नीचे देखो क्या बच जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, कॉमन कैसे निकाला, भाई यहाँ से 2 कॉमन निकल गया तो कुछ नहीं बचा, 1 बचा, 2 से 2 को डिवाइड करा 1, यहाँ से 2 बाहर निकल गया तो बचा क्या, साइन, तो साइन लिख दिया। अब ध्यान से देखो 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई में, यहाँ भी मल्टीप्लाई में, तो मतलब ये क्या हो सकता है, ऊपर नीचे काटा जा सकता है, तो इससे ये पूरी चीज क्या हुई, कट गई। ठीक है, तो बचा क्या हमारा 2 अपॉन में कॉस। अब 1 अपॉन कॉस आपको पता है क्या होता है, 2 और नीचे कॉस, इसको ऊपर भेजेंगे, ये हो जाएगा सेक ए, और ये देखो यही हमारा क्या है, आर एच एस, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, और लास्ट में लिखेंगे एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बेहद ही आसान क्वेश्चन था ये, आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आएगा तो भाई 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, क्या होता है सेक, तो 2 इंटू में सेक थीटा, यही हमने यहाँ पे सॉल्व करा। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमेशा वीडियो को पॉज करा करो और उसके बाद उसको नोट करके फिर आगे उसको देखा करो। तो चलो अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, 4th का है 3rd पार्ट। इसके बाद